पॉलीफंक्शनल ग्रुप, ध्यान से सुनो, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने के टाइम पे बेटा आपको इस तरह का प्रायोरिटी चार्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक। और इस चार्ट को याद रखने का एक ही तरीका है, जैसे देखो अभी ये जो चार्ट हम बनाए उनको खुद याद नहीं है, पर प्रॉब्लम तुम कोई भी तो बना देंगे, ठीक है। तो उसको याद रखने का एक ही तरीका, इतना प्रॉब्लम बना लो कि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, आपको सारे एक साथ का जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगा। फिर भी सुनो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें आपको यहां पर क्या चीज हम लोग बना रहे हैं बेटा, बताओ तो किस चीज का चार्ट बनाने जा रहे हैं, बताओ। प्रेफिक्स का, और कौन सा प्रेफिक्स और कौन सा सफिक्स वो तो बता। फंक्शनल ग्रुप का, गलत जवाब। याद करो चैप्टर के शुरुआत में बोले थे कि बेटा आगे चल करके हम लोग सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स का पूरा एक लिस्ट तैयार करेंगे, है ना। चलिए शुरू से बात करते हैं, बताओ हमारे पास प्रीफिक्स कितने तरह का है, क्या क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंडर में कौन कौन आएगा, दो, साइक्लो और अल्काइल। अल्काइल का पढ़ाई हो चुका है, पिछले क्लास में हम लोग साइक्लो का पढ़ाई पढ़े, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसी तरह सफिक्स हमारे पास कितने तरह का था बेटा, दो, क्या क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन आ रहा था, एन, इन, आइन। सेकेंडरी ये रहा आपके सामने लिस्ट, ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स का पढ़ाई हो चुका है बेटा, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का हम लोग पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं, इसका सफिक्स, वैसे इसका प्रीफिक्स होता है, लिख देते छोड़ो, इसका होता है कार्बोक्सी, इसका सफिक्स ओइक एसिड, इसका प्रीफिक्स ऑक्सीकार्बोनिल, और इसका सफिक्स O8। इसका प्रीफिक्स, इसका सफिक्स याद है क्या था, बोल, ऑयल हैलाइड। इसका प्रीफिक्स हम खुद भूल, यहां देखो, हेलो, हाँ ठीक बोला, बोल, हेलो फॉर्माइल। अब आगे देखो, इसका एमिडो, और ये अमाइड। सीएन का प्रीफिक्स सायनो, सफिक्स नाइट्राइल। इसका अल्डो या फॉर्मिल या फॉर्माइल बोलो जो, और सफिक्स अल। इसका कीटो या ऑक्सो, सफिक्स ओन। इसका हाइड्रोक्सी, और ये ओल। इसका अमीनो, इसका अमाइन। अब ध्यान से सुनना, यहां तक तो ठीक है बेटा, ये जो आखिरी का 3 आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाया जा रहा है ना, ये हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, पर इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो आगे चल करके दिखेंगे, ठीक है। लेकिन मुलाकात करवा दिए, बोले तो अगर ओआर होगा, ओआर होगा, बता सकते किस फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं आप, ईथर। ईथर जब पिछले क्लास में पढ़ा है ईथर, तो ये क्या बनेगा रे, एल्कोक्सी। इसका सफिक्स नहीं होता है, ठीक। अगर आपको ये दे दिया गया NO2, या फिर एक और क्या था बेटा, X, NO2 क्या है, नाइट्रो, X क्या है, हेलो, ठीक है। ये आखिरी का 3 याद रखना, हमारे लिस्ट में नहीं है, पर इसका प्रीफिक्स होता है। कैसे होता है ये, फिलहाल आपको यहां तक याद रखना है। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना, रूल क्या है वो ध्यान से सुनो। अब तक हम लोग जितना भी प्रॉब्लम बनाए ना बेटा, जितना भी, अब नया नियम कुछ नहीं आने वाला है, वही रूल है, बस अब उसको दोबारा से अप्लाई करना है, ठीक। बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ रहे, उस चेंजेस को पकड़ो, यहां ध्यान दो। जब भी बेटा आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने बैठोगे,
तो जो पहला काम होगा वो ये कि आप स्ट्रक्चर में ढूंढो कितना फंक्शनल ग्रुप है, ढूंढो। चलो जो रखना रखो, अपना पॉइंट रखो। 2 और 3, 2 जवाब आएगा। अगर 2 है तो वो कौन कौन सा नाम बताओ। यहां 2 है बेटा, 3 नहीं है। 3 लग रहा है, बात करना। 3 लग रहा है ना? ऐ सोना, समझाते हैं, समझाते हैं, सुनो सुनो। अब ये भी इस फंक्शन ग्रुप से मुलाकात की बेटा, इसका नाम कीटोन। बात करो, इसका नाम अल्कोहल, इसका नाम हेलो, इसका नाम अमाइन। अरे भाई अभी पढ़ा ना, कहां गया? और पिछला क्लास तो हमारा इसी पे खत्म हुआ था, अमाइन पे, यही था ना? दोबारा सुन रहे, आओ बोलो। चलो शुरू से, इस फंक्शन ग्रुप का नाम ये ठीक। ये आपको होमवर्क दिए थे पिछले क्लास का, यही तो होमवर्क था। क्या होमवर्क था? कि बेटा फंक्शनल ग्रुप को पहचान करके आइए, हर एक से मुलाकात करवा दी थी, मिल करके आइए, है ना? इसका नाम बोल। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इसको हम कहेंगे कि यहाँ एक कीटोन है कि अल्कोहल है? नहीं कहेंगे। अब ये आपको फंसाएगा, तो बचने का तरीका सुन लो। COO को कीटोन तब मानोगे जब इसके दोनों तरफ कार्बन होगा, वरना ये कीटोन नहीं है। आ रहा बात समझ में? फॉर दिस रीजन, चलिए आपके लिए क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। आओ, ये कीटोन है पर ये कीटोन नहीं है, तो ये कौन है? ये पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड। दरअसल में ये क्वेश्चन ऐसे है, आपको उलझाने के लिए इसको ऐसा बना दिया गया है। ये ऐसे भी दिखाया जा सकता है, अलग अलग तरीका होगा लिखने का, उसको आपको पकड़ना होगा। यहां तक का बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक। तो फ्रॉम द बिगिनिंग वंस अगेन, अच्छा वंस अगेन बोलो। क्या आप बोलोगे यहां कीटोन और अमाइन है? नहीं, ये अमाइड है, CONH2 अमाइड, CONH2 अमाइड, है ना? CO के साथ X लग गया, एसिड हैलाइड, CO के साथ OR लग गया। देख, ये देखो, ये CO है और इसके साथ क्या लगा दिया? OR। अभी अभी OR क्या पढ़ाए थे? ईथर। लेकिन जब वो COOR है तो क्या इसको आप कीटोन कहोगे? क्या इसको आप ईथर कहोगे? ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन? COOR। क्या कहलाता है ये? स्टर, है ना? तुमको बोले थे स्टर खाने, खाया स्टर? पहनने बोले थे, पहना स्टर? गधा नंगू पंगू घूम रहा भूखे हालत में, खाने पीने का ऑप्शन दिया, कपड़ा पहनने का ऑप्शन दिया। एनीवे, यहां जा, ये बात समझ में आया? तो किन बात, तो यहां से अब ये क्या सीख मिला बेटा? फंक्शनल ग्रुप पहचानने में थोड़ा ध्यान रखना, आपको फंसाया जा सकता है ऐसे, ठीक है? अब फिर से बोलो, कितना फंक्शनल ग्रुप? 2। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे? पॉली पढ़ रहे ना बेटा? अब सुनो, अब आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल गया कौन कौन सा है, उसमें आप ये ढूंढोगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप सुपीरियर है, सीनियर है, और आपके इस चार्ट में जो पहले आएगा वो सुपीरियर होगा। तो बोलो, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप था वहां पर, एक कीटोन और एक एसिड। क्या एसिड? और कीटोन यहां है, कीटोन यहां है, तो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप किसको माना जाएगा? एसिड को माना जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तो यहां पर ये पार्ट आपका समझो रे, क्या है? सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप। सुपीरियर के बाद जितना बचेगा, जितना बचेगा, इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप। यहां कितना फंक्शनल ग्रुप लिया बेटा? अगर मान लो यहां 10 होता तो 10 में से भी सुपीरियर 1 होता, बाकी 9 सुपीरियर इंफीरियर कहलाएगा। तो आपको यह डिसाइड करना पहले कि आउट ऑफ गिवन फंक्शनल ग्रुप कौन सुपीरियर है। जो सुपीरियर है वो अकेला सुपीरियर, बाकी सब इंफीरियर। अब नियम सुन, जो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है उसका सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होगा, और जो इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप है उसका सेकेंडरी प्रेफिक्स इस्तेमाल होगा।
समझ में आ रहा है नियम? ठीक ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और नया नियम कुछ नहीं है बेटा, बाकी वही जो पुराना नियम था। शुरू करते हैं, बोलो। रूल नंबर 1 क्या था हमारा? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। ढूंढो। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखा? 3 3 ना। रूल नंबर 2 नंबरिंग। अब नंबरिंग भी करते वक्त आपको सबसे पहले या सबसे कम नंबर उसको देना होगा जो सुपीरियर है। तो बोल नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? राइट साइड से 1 2 3। क्लियर? हमारा कोई भी आईयूपीएक लिखने में क्या बताया था कि कोई भी लिखेंगे कितने कितने स्टेप में काम करेंगे? 3। पहला काम होगा लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा काम नंबरिंग, तीसरा काम पीडब्ल्यूएस। चलो पीडब्ल्यूएस शुरू करते हैं। पीडब्ल्यूएस, बोलो इसमें पी कहां है? और इस पी का नाम क्या है? ऑक्सो। अभी इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना, पढ़ो ना क्या है? कीटो या ऑक्सो लेंगे, है ना? कितने नंबर पे है? इसका नाम होगा 2 ऑक्सो। पी कंप्लीट। ए बबलू बोल डब्लू कितना होगा? प्रोप। 3 कार्बन है ना बेटा। लेकिन ये भी बताते कि जैसे ही वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट के ठीक बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना है, और वो होगा एन, इन, आइन। इनमें से किसको लिखेंगे? एन, क्योंकि हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये तो डबल बॉन्ड है। वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, आपको कार्बन कार्बन के बीच में देखना है ना बेटा, इसलिए क्या लिखेंगे? एन। अब लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओइक एसिड, पर सेकेंडरी वावल से शुरू हो रहा है तो ई गायब हो जाएगा। और ओइक नंबर कितने नंबर पे बैठा हुआ है? तो या तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड, या 1 को बिना लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अब इसका पूरा नाम पढ़ो, 2 ऑक्सो प्रोपानोइक एसिड। बात समझ में आ रहा है बेटा? अब इसका कॉमन नाम सुन लो, जिस मॉलिक्यूल से आपको पढ़ा इसका कॉमन नाम सुन लो। ग्लाइकोलाइसिस, याद आ रहा है? तो वहां पायरुविक एसिड। आया समझ में बात? चलिए एक बार फिर से कोशिश है, चलो ये तुम लोग कोशिश करो बेटा। CH3 CH OH OH डबल बॉन्ड हो। बिल्कुल सही है ना? अरे भाई पिछले वाला चीटिंग करना। ये कौन है? एसिड है। ये कौन है? अल्कोहल है। एसिड और अल्कोहल में कौन सुपीरियर? एसिड ऑलवेज सुपीरियर है। तो नंबरिंग यहां से शुरू होगा 1 2 3। तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा ओइक एसिड। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, OH का प्रीफिक्स क्या था? हाइड्रोक्सी। अरे अभी लिखाएंगे आप लोग, कोई बात नहीं बेटा, अभी आप लोग को याद नहीं हुआ, देख लो यहां पर हाइड्रोक्सी। जब नोट करोगे आपके सामने डेटा होगा, वहां से रेफर करना। यहां तक समझ में आ रहा है? यानी कि अब पीडब्ल्यूएस का खेल शुरू करो। सबसे पहले पी, बोलो कौन? तो 2 हाइड्रोक्सी, फिर डब्ल्यू प्रोप, और डब्ल्यू के बाद फिर से याद दिला रहे बेटा, जब जब डब्ल्यू लिखेगा, डब्ल्यू के ठीक बाद क्या लिखेगा? प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन, इन या आइन। इस बार एन, और एन का ई लिखेंगे क्योंकि वावेल है अगला ओइक एसिड। वावेल से शुरू होगा तो ई हट जाएगा। नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। इसका कॉमन नाम ठीक है यहां तक? अब करना क्या बेटा? 2 एग्जाम्पल दिखा दिए। सबसे पहले आप वो लिस्ट को नोट करो, क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, किसका प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या, सेकेंडरी सफिक्स क्या, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, नोट करो, 2 एग्जाम्पल नोट करो। अब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। टोटल कितना क्वेश्चन दिए बेटा अभी आप लोग को? 12। आओ अब उसको डिस्कस करते हैं। और बेटा आईयूपीएक नाम को इंप्रूव करने का एक तरीका बता दे रहे आपको। बोलो क्या है तरीका? प्रैक्टिस करो, और कोई उपाय नहीं बेटा इसका। आइए शुरू करते हैं। एवरीवन ऑन बोर्ड, बोलो नंबरिंग कहां से शुरू किए बेटा? किए 1 2 3। कोई डाउट? ये आपका प्रीफिक्स है कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। आंसर बोल। 3 ब्रोमो। प्रीफिक्स कंप्लीट। एकदम पार्ट पार्ट में कर बेटा, ठीक है? पी के बाद
डब्लू, 3 कार्बन का डब्लू, प्रोप। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स एन, एन का ई नहीं होगा क्योंकि हमारा सेकेंडरी सफिक्स अल है, वावल से शुरू हो रहा है। 1 पे अल है, 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। आंसर 3 ब्रोमो प्रोपानल। कोई डाउट बेटा? ठीक, अगला क्या यहां से नंबरिंग होगा? ठीक है, कोई प्रीफिक्स इस बार है हमारे पास? नहीं है, तो वर्ड रूट से शुरू होगा। कितने कार्बन का वर्ड रूट? 4। ठीक, अब जैसे ही वर्ड रूट लिखेंगे उसके ठीक बाद क्या लिखना बेटा? प्राइमरी सफिक्स एन, इन या आइन। इस बार कौन है? इन है। कितने नंबर पे है? 3 पे, तो क्या लिखेंगे? 3 इन। क्लियर? और इन का ई हटा करके क्या लगा देंगे? 1 लगाओ या बिना 1 का लिखो, तो बिना 1 का लिखोगे तो क्या बन जाएगा? ये इनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या बना बेटा? ब्यूट 3 इन इनोइक एसिड। यहां तक क्लियर है? चलो तीसरे का आंसर बताओ। तो कहां से नंबरिंग करोगे? यहां से 1 2 3 4 होगा। बोल बेटा आंसर 3 हाइड्रोक्सी। क्यों 3 हाइड्रोक्सी? क्योंकि ये प्रीफिक्स के तौर पे है ना, इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप है। और वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स अन, सेकेंडरी सफिक्स अल, ब्यूटानल। आया बेटा? तेरा आंसर आ रहा है? ठीक बन रहा है ना? ठीक है, होएगा दे लोग, बन रहा है? चलो नेक्स्ट बोलो। 1 2 3 4 होगा। इसका नाम 3 क्लोरो ब्यूटन अमाइड। ठीक है, बताओ ये कौन है? ये ऐसे दिखेगा ना? है? चलिए अब आपसे जो सवाल पूछे वो बताना। बताओ यहाँ कितना फंक्शनल ग्रुप है? 2। पर उस 2 में से सुपीरियर कौन है? ये कौन है? वैसे आप इनफीरियर में रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहली लिस्ट के बाहर है ना। यानी हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए? कीटोन। अब उसको प्रायोरिटी देना है। बोल किस तरफ से नंबर? दोनों तरफ से सेम, लेकिन इस तरफ से करने पे ये भी जल्दी मिल जाएगा, तो बेहतर किस तरफ से होगा? इधर से, है ना। नंबरिंग करेंगे। बोल बेटा 1 2 3। नाम 1 क्लोरो। आराम से गड़बड़ कर रहे बेटा, आज जब पूछे जवाब देना। तो ये प्रेफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये हमारा सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है। सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप का प्रेफिक्स होगा या सफिक्स होगा? सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ओन ना। तो अब आएगा वर्ड रूट। बोल कितने कार्बन का वर्ड रूट? और प्राइमरी सफिक्स, और ये रहा मेरा सेकेंडरी सफिक्स। तो तुम लोग ऑक्सो ऑक्सो कीटू कीटू कैसे चिल्ला रहे गधे लोग? यही होगा। आओ, ये कौन है? यही होगा। बोलो ना। बोलो नाम। हाँ, इसका नाम 4 ऑक्सो। हम लिखने में गलती की क्या? 1 2 3 4 5 एक तो लिखा है। कहां 3 पे ऑक्सो? बताओ। अगर है दिक्कत तो बात कर बेटा, गलती है तो ठीक कर लेंगे ना उसको। तो 3 कैसे मिला तुम लोग को? कौन चिल्लाया 3? बुक्कल है, बैठ बैठ के कार्बन खा गया होगा, कार्बन का चिन्ह छोटा कर दिया और कुछ नहीं है। होगा रे? आंसर बोल। 4 ऑक्सो पेंटानल। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? आगे बढ़े। 6। आजा आजा आजा। बोल नंबरिंग कहां से होगा?
क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड हैलाइड। और इस बार ये एसिड ब्रोमाइड, इसका नाम था ऑयल हैलाइड, नाम बन जाएगा ऑयल ब्रोमाइड। और 3 पे कौन है आपका प्रेफिक्स? 3 ब्रोमो। तोड़ तोड़ के आराम से देखो, हड़बड़ा मत। 3 ब्रोमो क्या हुआ हमारा? प्रेफिक्स हुआ। अब वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। तो प्रोप हो गया। बोल प्राइमरी सफिक्स एन, एन का ई हटेगा, ऑयल ब्रोमाइड। अब पढ़ेंगे क्या? 3 ब्रोमो प्रोपानोइल ब्रोमाइड। देखो तो बात समझ में आ रहा है? ठीक। ए पहचान कौन? स्टार। बेटा याद रखने के लिए आपको हम जोक भी सुना के रखे कि बेटा ईस्टर खाएगा, ईस्टर पहनेगा। क्या था ईस्टर खाएगा पहनेगा? जब खाएगा तब ईस्टर का नाम क्या? फैट, ऑयल। हाँ, और जब पहनेगा तब ईस्टर का नाम क्या? पॉलिस्टर, कपड़ा। ये ईस्टर है। आज के बाद से जब फैटी खाना खाएगा उसका फॉर्मूला याद करेगा, क्या खा रहे, वहां से याद हो जाएगा। नंबरिंग बोल। ये है हमारा दो फंक्शनल ग्रुप है। बोल सुपीरियर कौन? नंबरिंग यहां से होगा। रुको रुक जाओ बेटा, तुम लोग टाइम दिए ना, सुन लो, पार्टिसिपेट यहां कर लो। बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे? इथाइल। याद कीजिए क्या बताए थे कि बेटा अगर आपका क्वेश्चन ईस्टर के साथ डील करे तो ईस्टर का नाम लिखने के टाइम पे सबसे पहले ईस्टर का एल्काइल का नाम लिखेंगे। रिमेंबर दैट स्टेटमेंट ना, याद दिलाए? याद आ रहा है? तो सबसे पहले कौन आएगा? इथाइल। अब हम लोग अपना खेल शुरू करेंगे। 3 पे कौन है? प्रेफिक्स है ऑक्सो। आगे बोल। 4, तो 4 का क्या होगा? ब्यूट, साथ में लगेगा अन, और ईस्टर का सफिक्स क्या होगा? ओएट। यहां पे क्या होगा बेटा? ब्यूटानोएट। ठीक है। ओए ये कौन है? यही है, सेम चीज है, लिखने का तरीका पे ध्यान दे। पहले मिला लो, समझ लो ये दोनों सेम है कि नहीं, मिलाओ। आ रहा समझ में? CO2 तो C के साथ 2 O2 है, और ET का मतलब इथाइल है। ठीक है, बोलो। तो ईस्टर ये, तो यहां से नंबरिंग शुरू होगा। बोलो आंसर। 3 अमाइनो, गलत। सबसे पहले ईस्टर का एल्काइल। बार बार ये गलती कर रहे बेटा, सबसे पहले ईस्टर का एल्काइल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? इथाइल। अब आगे का खेल शुरू कर। बोल 3 अमाइनो, बोली विचार है, ब्यूटानोएट। यहां तक ठीक है? कितना क्वेश्चन हुआ? 9। आ जाओ 10। बोल बेटा नंबरिंग कहां से करेगा? राइट 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे बेटा, ध्यान से सुनिए और समझिए। ओए सबका ध्यान यहाँ चाहिए। 2 3। अब अगला सवाल आपके लिए, कितने जाओगे? बोलो। नीचे जगह नहीं है, नीचे छोड़ दो, जगह नहीं। कहां नीचे भेज रहे हो? अब एक रूल बताने जा रहे, सुनो। इफ, बोलिए क्या लिखा? इफ इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन, then it is not counted in main chain। क्योंकि बेटा अगर आप उस फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लोगे तो वो तो सुपीरियर कैटेगरी में जाएगा, इंफीरियर को मेन चेन के बाहर होना होगा। खेल समझ में आया नियम? ठीक है, तो अगर ऐसा फंक्शनल जो इंफीरियर है और उसमें क्या मौजूद है? कार्बन, तो ऐसे मामले में आप क्या करोगे? उसको मेन चेन के बाहर। ठीक, आइए अभी आप प्रैक्टिस कराने वाले। होल्ड पे यहाँ आएगा रे, ये समझ में आ रहे? तो बोल नंबर 4 किधर जाएगा? 4 इधर। क्लियर है? अब इसके भी आगे नियम है। आप लोगों को वो क्या लिखा था? अल्डो फॉर्मिल लिखाए थे ना? हाँ, डोंट यूज अल्डो फॉर्मिल, यूज ओनली फॉर्मिल। बता दे, रुको अभी, अरे इसके ऊपर कहानी है बेटा, पिक्चर ही बाकी है। क्यों होगा, कब होगा, कहानी है। तो आप क्या इस्तेमाल करोगे अभी फिलहाल के लिए? फॉर्मिल। अब सुन लो,
अल्डो कब इस्तेमाल करना है। अगर आप ये नंबर 4 यहां दे देते तो ये अल्डो हो जाएगा, यह है नियम। और ये सिर्फ यहीं पे, सब जगह नहीं, ओनली एक केस है अल्डिहाइड के मामले में, ओनली फॉर अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड को सुपीरियर के रहते हुए आप ले लेते हो तो अल्डो, नहीं तो फॉर्मिल। एक्चुअली फॉर्मिल इस्तेमाल होता है, अल्डो वर्ड इस्तेमाल होता है बायोमोलिक्यूल्स वाले लैंग्वेज में। किसमें इस्तेमाल होता है, कार्बोहाइड्रेट में, बायोमोलिक्यूल्स, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप कौन सा नियम फॉलो करने वाले हो, मेन चेन में नहीं लेंगे, और जब नहीं लेंगे तो उसका नाम फॉर्मिल। तो बोल बेटा आंसर 3 फॉर्मिल होगा। आगे बोल, 4 कार्बन का वर्ड ब्यूट, ब्यूट के साथ क्या लगाएंगे बेटा, अन, अन के साथ ओइक, क्या बन गया 3 फॉर्मिल ब्यूटानोइक एसिड। बुझा रे, आओ इधर से बोलो, कहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, कहीं से भी हो रहा, कहीं से भी कर लो बेटा। इधर से भी 1 पे एसिड और 3 पे एल्किन मिल रहा है, उधर से भी 1 पे एसिड और 3 पे एल्किन मिल रहा है, तो कहीं से भी कर ले, यही होगा। वेरी गुड, चलो रे, कोई प्रेफिक्स है, सफिक्स बोल। रे हेक्स होगा, हेक्सा क्यों होगा, हेक्सा कब होता, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आएगा, है ना बेटा। बोल हेक्स, कितना पी है, 3 पे 3 इन, और इन का ई होगा, होगा क्यों, क्योंकि इस बार 2 बार डाई आ गया ना, और डाई कहां कहां पे बोल बेटा, तो 1,6 डाई ओइक एसिड। तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है बेटा, कि जो आप लोगों को इंडिविजुअल एक एक फंक्शनल ग्रुप के साथ मुलाकात करवाए हैं, बस उसको अगर अच्छे से पकड़ लो, और यहां पर आपको क्या फॉलो करना बताओ, कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, किसका सफिक्स किसका प्रीफिक्स, तो गाड़ी आराम से चलेगा, होगा। तो बोल बेटा 12 नंबर, बोला नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से समझना। इस बार अपने पास 1 2 3 3 प्रीफिक्स है बेटा, बोल इस प्रीफिक्स का नाम अमीनो, इस प्रीफिक्स का नाम क्लोरो, इसका नाम, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो अब नाम बोला, आप लोग चेक करोगे, बोले 6 अमीनो 5 क्लोरो 4 ऑक्सो हेप्टानोइक एसिड। क्लियर है सबका। तो एक आखिरी क्वेश्चन दे रहे बेटा, अगर इसका आंसर दे पाए तो आप लोगों को छुट्टी मिलेगा, नहीं दे पाए तो भी छुट्टी मिलेगा। आ जाए इधर, ठीक है। तुम अपना आंसर लिख के रखा है, ठीक है। चलो बाकी लोग स्ट्रक्चर उतार लो, स्ट्रक्चर उतार लो, स्ट्रक्चर उतारो। बोलो रे, आओ ए बेटा लोग, ओए बेधर आजा आजा, समझना, कुछ पूछ, और जो पूछेंगे वही जवाब देना है। बोल रहे यहां पे कौन बैठा हुआ है, वो अल्कोहल, अभी अल्कोहल बोले, जो लिखा बस नहीं बोलेगा, एटम बोलेगा तो किडनी तोड़ देंगे। बोले यहां कौन बैठा हुआ है, कार्बन। यहां कौन बैठा हुआ है, यहां कौन बैठा हुआ है, यहां कौन बैठा हुआ है, ये लैंग्वेज सीखो पहले। अगर ये नहीं होता तब यहां एक कार्बन माना जाता है। अगर यहां H लिख दिया गया तो यहां पर आप यहां पे क्या माने बेटा, यहां पर H मानना होगा।
आप यहां पे कार्बन माने नहीं ना, तो कितना कार्बन है बोल, 1 2 3 कार्बन है बेटा, पहले ये समझो। तो तुम पेंट में चला गया, 5 कार्बन पकड़ लिया, पहला गलती है। रुको रे, ओए बोले नहीं दादा, तो कितना कार्बन है बेटा, 3 कार्बन, और तीनों ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ है ना, तो लगा दे डबल बॉन्ड ओ। और आखिरी वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ के साथ OH है, और इधर वाले के साथ, तो पहले आप आइडेंटिफाई कर टोटल कितना फंक्शनल ग्रुप, 3, 1 2 3 ना। सुपीरियर कौन, वो नंबरिंग यहां से शुरू होगा, 1 2 स्टॉप, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मेन चेन में नहीं लेंगे, है ना। बस यहां पर एक चीज हम आपको थोड़ा सा बोलना भूल गए, और उस बोलने को आप लोग भी उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ बोले नहीं। इफ इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन देन इट इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। हाँ, अब वाह, एक्सेप्ट कीटोन, क्योंकि कीटोन ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा कि उसके दोनों तरफ क्या चाहिए, और इस चक्कर में कप को मेंशन में रखनी पड़ेगा, चाहे वो इंफीरियर हो या सुपीरियर जो हो। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पर सुपीरियर तो ये भी इंफीरियर, ये भी इंफीरियर, है ना। तो रूल के मुताबिक इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे, इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे मेन चेन में, पर कीटोन को नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो इसको करना है कि नहीं बोल, इसको मेन चेन में लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो बोलो 2 पे कौन बैठा हुआ है, फॉर्मिल। 2 पे कौन बैठा हुआ है, ऑक्सो, या 2 प्रीफिक्स, 2 फॉर्मिल 2 ऑक्सो, क्या कंप्लीट हुआ, प्रीफिक्स। वर्ड रूट 2 कार्बन का ईथ, साथ में लगेगा प्राइमरी सफिक्स अन, और अब लगाओ सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो ये हुआ बेटा इसका नाम। क्या समझ में आ रहे, ठीक है। तो नोट कर लो, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास तैयारी करके आइए। अब हम लोग किस तरफ जाने वाले बेटा, कॉमन नाम।